हमारे साहबे कलाम का तरीका था। आज ना मरने के बाद शादी किया तो सब हंसने लगता है, या शादी 2 कर लिया तो हंसने लगता है, 4 किया तो लोग हंसने लगते हैं। खिलाएगा वो, पिलाएगा वो, मेंटेन करेगा वो, अब मजाक सारा समाज उड़ाता है। एक साबुन तक तुम नहीं देगा उसको कभी खरीद करके, अब मजाक तुम क्यों उड़ाता है? जब शादी जब इस्लाम में जायज है तो चलो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, चलो हटाओ। वो बीवी मर गई, दूसरी शादी किया, उसने क्या कहा हमसे कि हजरत मेरी बीवी इतनी बाखलाक है, लाखों करोड़ों में एक, कि जब मैं 50 बार अगर मैं डेली अपने रूम से निकल के बाहर जाता हूं, 5 टाइम तो मस्जिद नमाज पढ़ाने जाता हूं, उसके बाद भी किसी काम से गया, मदरसा गया, अगर 50 बार भी मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरी बीवी 50 बार मुझको सलाम करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, अखबार नहीं, जो वो शौहर मौलाना इमाम है उसने मुझसे बयान किया। एक जलसे में हम बम्बई गए थे, वो भी आए थे, तो उसने अपनी जिंदगी बयान करनी शुरू की। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी मर गई, दूसरी मैंने शादी कर ली है, ये मेरी बीवी का अखलाक है हजरत। 50 बार भी अगर मैं निकलता हूँ, 50 बार वो सलाम करती है और दरवाजे तक छोड़ने आती है, दरवाजा बंद करती है, और जब मैं वापस आता हूँ तो फिर वो दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खोलने आती है और सलाम करती है। जब वो बोला, कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने बा अखलाक कनीज़े फातिमा मुझको अता फरमाया। वाह वाह वाह, बेशक। और ये ऐसा, ये ऐसी इतनी बड़ी नेमत, ऐसी बीवी किसी को मिल गई 50 खरब के मकान से बेहतर है। क्यों बेहतर है? 50 खरब का मकान है, वो चुड़ैल भूतनी मुंह फुला के बैठी हुई है, और जब खाना देती है तो तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी चची ऐसी, तुम्हारी चची। वो अपने माँ बाप भाई बहन की बुराई नहीं बयान करेगी। अगर आप पलट के कहते हैं तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, फिर वो पलट 4 साल चीज बिस्तर पड़ के बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई, अब खाना पीना सब बंद है। तो हम तुम बोले तुम्हारी माँ ऐसी, तो तुम पलट जाओ, नखला करो। और हमारी माँ के बारे में जब तुम बोलती है, ये बताओ मुझ बेटे के दिल पे क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता होगा। इसलिए जब भी अपने शौहर को खाना पीना दो तो शिकायत की पोटली मत खोलो वहां, बल्कि शौहर जो 8 घंटे काम करके दुकान में थक चूर करके 1000 का सामान बेचा, 10 रुपए उसको फायदा हुआ है, वह 1 किलो सेब बेचा, 50 पैसा उसको फायदा हुआ है। ये बेचारा 8 घंटे दुकान में थक मर के जो आया है, उसका गम हल्का करो। अच्छी औरत कौन है? हम लोग भी नाकारे और बेकार हैं, सिर्फ नाक देखते हैं, चेहरा गोरा रहे और हाइट अच्छी रहे, बस खूबसूरती। पागल कभी हमने नहीं देखा। कोई पूछे अब्बा से कह दे कि मेरी बीवी का सिलेक्शन करेंगे आप, जो दरूद ताज जानती हो, अत्तहियात जानती हो, सूरह यासीन जानती हो, सूरह मुल्क याद हो, बाहरी शरीयत पढ़ी हुई हो, उसको नमाज रोजे के फराइज व वाजिबात उसको मालूम हो, उससे शादी करेंगे। चेहरा रहे काला मगर अखलाक की धनी हो, परहेजगार हो, उसका सिलेक्शन मेरे लिए कीजिएगा। चूंकि चेहरा 5 दिन का लूज मोशन गोरा चेहरा काला कर देता है, 5 दिन का बुखार खूबसूरत चेहरे को बदनुमा बदरंग बना देता है। जिसके पास 5 दिन का अगर बुखार हो तो चेहरा काला हो जाता है, मगर अखलाक का रंग काला नहीं होता। उम्र बढ़ती जाती है, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाता है। रंग फीका पड़ता है, अखलाक का रंग गहरा होता। उम्र बढ़ती जाती है, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाता है। हमने भी सिर्फ मुंह देखा, दिल नहीं देखा, अखलाक नहीं देखा, उनके माँ बाप का कैरेक्टर नहीं देखा। अब वह भूतनी को घर में ले आए। अब जब वह भूतनी को घर में लाए तो अब 50,000 करोड़ का घर मकान है, वो शिकायत की पोटली लेके बैठ गई, हमेशा नखला करना है तो आपका जीना हराम कर देगी। तब आप क्या बोलेंगे? हुजूर ने सच कहा कि एक नेक परहेजगार औरत दुनिया की बेहतरीन पूंजी है। बेशक बेशक, दुनिया की बेहतरीन पूंजी है। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है नेक सालेह औरत, यानी वो औरत जो नेक परहेजगार हो। ये दुनिया की बेहतरीन पूंजी। कौन कहा? जो दुनिया का सबसे बड़ा रसूल, सबसे बड़ा पैगंबर है, उसने कहा पहले भले ही लोग हुस्न, जमाल, मकान, गाड़ी, छकड़ा, बुलेट करे, लेकिन जहां 1 साल रहते रहते बुलेट का रंग ठंडा हो गया, कपड़ा पुराना हो गया, राडो घड़ी पुरानी हो गई, अब बीवी का रंग काला था, गोरा था, वो काला हो गया। अब उसके बाद जब सबकी चार्मिंग खत्म हो गई, अब वो खोजता है कि मैं शौहर हूं, मेरी बीवी सम्मान दे, इज्जत दे, मैं जब बोलूं मेरी बीवी खामोश रहे, मैं जब खाना खाऊं वो कुछ नहीं बोले, मैं जब डांटूं तो खामोश रहे, और जब कोई काम का हुक्म दूं तो वो करे। वो ऐसा नहीं कर रही है, तो अब इनके तलवे का गुस्सा सर पे आया।
2 साल के बाद अब चेहरा नजर नहीं आता, आंख उठा के बीवी को नहीं देखता, मुंह फुला के आता है, खाना खाया, बिस्तर पे सोया, सुबह सवेरे दौड़ के अपने कारोबार पे चला गया। महीनों महीनों गुजर जाते, 5 मिनट मोहब्बत से बात तक नहीं करता। क्यों? वही नाक तुमने पसंद किया था, वही रंग तुमने पसंद किया था। जो नफ्स की बात मानेगा, फिल्म की बात मानेगा, उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। लेकिन जो खुदा की बात मानेगा, मुस्तफा की बात मानेगा, वो दिन गुजरता जाएगा, जिंदगी की लज्जतें बढ़ती चली जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। ए नौजवानों, कभी भी सिर्फ हुस्न मत देखना, कभी भी सिर्फ नाक और गोरा रंग और हाइट मत देखना, दीन देखना। दीन, ये हुजूर ने फरमाया है, सरकार ने कहा है कि सारे लोग दुनिया में निकाह में 4 चीजें देखते हैं, हुस्न देखते हैं, खानदान देखते हैं, माल देखते हैं। तुम दीन को तरजीह देना, दीन को तरजीह देना। फजफर बेजाती दीन, फजफर बेजाती दीन। हुजूर ने क्या कहा? फजफर बेजाती दीन। आका ने क्या फरमाया? नॉर्मली आमतौर पर दुनिया में सारे लोग 4 थिंग्स इज सीन इन मैरिज सेरेमनी, 4 चीजें देखी जाती हैं शादी की तकरीब में, ब्यूटी, वेल्थ, खानदान और आप दीन, रिलीजन, कैरेक्टर। हुजूर कहते हैं तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, माल मत देखना, खानदान मत देखना, तुम दीन देखना, अखलाक देखना। अगर दीन देखेंगे तो फिर क्या होगा? उस दीनदार औरत के पेट से दीनदार बच्चा पैदा होगा। अगर आपने दीन नहीं देखा, लुचुर फुचुर देखा, साहब चेहरा कैसा है, नाक कैसी है, अब 2-4-10 मर्दों से बात करने वाली है, साहब 2-4 मर्दों से फोन से बात करने वाली है, नाचने वाली है, डांस करने वाली है, क्लास में डांस करने के बाद कितना नंबर ये लाई है। अगर आपने ये डांस वांस देखा तो फिर आपके घर में आके वो तिलावत नहीं करेगी, वो डांस करेगी आकर के, और डांस करेगी, सारे घर को नचाएगी, सास को नचाएगी, ससुर को नचाएगी, शौहर को नचाएगी। क्योंकि आपने तो डांस देखा है, आपने तिलावत कहाँ देखा, आपने नमाज कहाँ देखा, कहाँ पूछा कि ये नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। 15 साल की उम्र के बाद नमाज फर्ज है, यानी जब औरत जवान हो जाए नमाज फर्ज है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। इसकी उम्र 25 साल हो रही है, ये बताते कि 15 से 25 या 10 साल इसकी नमाज कहाँ है, ये नमाज पंजगाना पढ़ती है कि नहीं। हमने कभी सवाल नहीं किया। नानी मरे किसी की कोई लड़की को देखने के लिए जाए, अब 50 आदमी को लेके जो हम जाते हैं, वो गुटखा खाने वाला, वो पुड़िया रजनीगंधा खाने वाला, हम कभी किसी आलिम को नहीं लेके जाते, वो रजनीगंधा खाने वाले जोकर को लेके जाते हैं। अब वह जोकर चेहरा देखता है, कोई इधर से फोटो लेता है, कोई उधर से फोटो लेता है, कोई पीछे से फोटो लेता है, कोई आगे से फोटो लेता है। जो तेरी बीवी होने वाली है उसको इन गुटखा खोरों के का तमाशा तुमने बनाया है, चारों तरफ से सेल्फी दिलवा रहा है और उसका मुंह देख रहा है। कोई बताए आप डीएलएड करी है कि नहीं करी है, इंटरमीडिएट में कितना नंबर आया है, मैट्रिक करी है कि नहीं करी है। एक गुटखा खोर नहीं पूछता है कि आप नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, दुआए कुनूत याद है कि नहीं है, आयतल कुर्सी याद है कि नहीं है। अगर ये सवाल हुआ तो 100 में 90 लड़कियां छट जाएंगी, ना उसको अत्तहियात याद है, ना आयतल कुर्सी याद है, ना दरूद इब्राहिम याद है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत उम्दा, बहुत। बस डीएलएड, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट। जब आपने डीएलएड, इंटरमीडिएट और सरकारी नौकरी देखा ताकि हमको मेहनत नहीं करना पड़े, मेरी बीवी स्कूल में नौकरी करे और डेली हम बाइक स्टार्ट करें, जो बाइक उसके बाप ने दिया है, और उसके बाइक से स्कूल जाके छोड़ दें और फिर 4 बजे जाकर के वहां नौकर बन के दरवाजे पर खड़े रहे। स्कूल में छुट्टी हुई, मैडम को लिया और दौड़ते हुए घर आ गए। अब नौकर ये बनना, उनको वो बेचारी इसकी खादिमा बन के आई थी, ये औरतों का हाकिम रिजालो कव्वामुन अला निसा बन के आया था। अब ये बेचारा उनका दमछल्ला गुलाम बन के डेली बाइक से लेके जा रहा है, दिलारा। महीना लगने के बाद मैडम पैसा दीजिए, ये करेंगे, मैडम पैसा दिए करेंगे। अब जाहिर सी बात है 5-30 दिन तक वो नौकरी करी है। अब ये साहब ये 30 दिन का नौकर बाइक लेके गया, बाइक लेके
लेके लाया, अब पेट्रोल का इतना पैसा दीजिए, कपड़ा खरीदने जाएंगे। मैडम चलिए बाजार ये खरीदेंगे, चलिए बाजार वो खरीदेंगे। इस नौकर से ज्यादा खूबसूरत स्कूल का कोई टीचर मिल गया तो अब उनसे मौज मस्ती होने लगी, मुसाफा होने लगा, गले गले मुआनका होने लगा। नौकर बाहर बैठा है, तुम आके ढोवो और महीने में थोड़ा सा पैसा लो, अब बाकी मजा तुम स्कूल का टीचर उठा रहा है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाया था, इसीलिए नौकरी दिलवाई थी। अल्लाह ने औरतों को रानी बनाया है घर का। महर की रकम शौहर को देना है, रोटी और कपड़ा शौहर पर वाजिब है, उसका सारा मेंटेनेंस शौहर करेगा, वो कमाएगी नहीं, शौहर कमाएगा। महर की रकम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 हजार जो है तुम दो। ऐसा नहीं कि महर की रकम 1100 1200 लेगा, 1200 दे, नहीं। महर की रकम औरत का हक है, लड़का अपनी कमाई के हिसाब से दे उसको महर की रकम। और कौन सी कमाई तुझ पर वाजिब है उसको देना, नानो नफका तो अलग है, वही एक छोटा सा अमाउंट बचता है जो तुमने उसको उसी अमाउंट के बदले में अपने लिए हलाल किया है। इसलिए वो अमाउंट अपनी आमदनी के हिसाब से दे, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, 25 लाख दे दे। ऐसा नहीं हमारे खानदान में 10,000 चलता है तो बुलेट लिया 5 लाख का और महर चलता है 10,000 रुपए। बुलेट लिया 7 लाख का और हमारे खानदान में चलता है 10,000 रुपए का महर चलता है, फला महर चलता है, फला महर चलता है। महर औरतों का हक है, अपनी आमदनी के हिसाब से महर बांध ताकि इस छोटा सा सरमाया उसके पास रहे। और जो इस इरादे से शादी करेगा कि हमको जितना बांधना है बांध दो, देना तो है नहीं, मालूम है हदीस में आया है उसका हश्र कयामत के दिन ज़िनाकारों के साथ होगा। जो महर अदा न करने की नीयत से शादी किया, महर अदा न करने की नीयत से शादी कर लिया, जितना बांधना है बांध, देना तो है नहीं, उनका हश्र कयामत के दिन बलात्कारियों के साथ में होगा, ज़िनाकारों के साथ उसका हश्र होगा। इसलिए जोकर मत बनिए, रजनीगंधा खोर मत बनिए और हिंदुओं को देख देख कर दुनियादार मत बनिए, बल्कि मुस्तफ़ा को देखिए, मुस्तफ़ा को पढ़िए, अपने आलिमों को देखिए जो नाइब पैगंबर हैं, किताब पढ़िए, जन्नत पर नजर रखिए, आखिरत पर नजर रखिए। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, 1 मिनट को खुशगवार बनाने के लिए करोड़ों साल की जन्नत को दागदार मत बनाइए। बल्कि दुनिया में नौकरी मिले ना मिले, चाकरी मिले ना मिले, दीन ईमान बचे, जब एक जिंदा नौकर जिंदा रहता है तो आप भी जिंदा रहिए। मकान यहां रह जाएगा, खाना खाएंगे पखाना बन के निकल जाएगा, अच्छा कपड़ा पुराना होके फट जाएगा, आपके साथ क्या रहेगा मरने के बाद? मरने के बाद अगर ईमान रहा, अच्छा अमल साथ रहा तो दुनिया में किराए के घर में रहे या अपने निजी घर में रहे, दोनों बराबर। किराए के घर में रहने वाला जब मरता है वो भी सूती का सफेद कफन पहन के 2 गज जमीन में उसको डाला जाता है, और अपने अरबों के घर में रहने वाला उसको भी 2 गज जमीन के अंदर सूती का सफेद कफन पहना के डाला जाता है। दोनों पैदा हुआ माँ की शर्मगाह से और दोनों गया कब्र की गोद में। पैदा होने में अरबपति गरीब बराबर, मरने में दोनों बराबर, अंजाम में बराबर। तो दुनिया में चंद दिन हांडी चिकनी करना, कपड़ा अच्छा पहनना, मकान पोचारा करना, ये कमाल नहीं है। जब इब्तदा एक है, इंतहा एक है, तो दुनिया 1 दिन की है, 4 दिन की चांदनी जाने दे। असल है जन्नत, असल है खरबों साल का आराम वहां का। तो ईमान रहे, अमल रहे, तकवा रहे, नमाज रहे, ताकि दुनिया मिले ना मिले कम से कम खरबों साल की जन्नत तो मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे। सबसे कीमती चीज है आखिरत, इसलिए एक मोमिन की नजर आखिरत पे होती है। मोमिन की नजर हमेशा आखिरत पे रहनी चाहिए। और यही खिताब जुमा के दिन होता है, यही तकरीर ईदैन के दिन होती है, यही बातें सीरत के जलसों में बताई जाती हैं, और यही हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने घर में बाल बच्चों को दुनिया से ज्यादा आखिरत की बात बताए। और ऐसा नहीं कि आखिरत की बात बताएं तो डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, नहीं। जोहर से लेकर के फजर से लेकर जोहर तक में कोई नमाज फर्ज नहीं है। जब कोई नमाज फर्ज नहीं है तो क्या करना, हाथ पैर तोड़ के मस्जिद में बैठे रहना? नहीं। फजर से लेकर जोहर के 8 घंटे के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं। इस बीच में खेती बाड़ी, काश्तकारी, खूब मेहनत से 5 घंटे स्कूल में पढ़ना, खूब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना। स्कूल में काफिरों के मुकाबले में सड़ा हुआ स्टूडेंट नहीं रहना, बल्कि हमें चूंकि जन्नत भी जाना है, उसके लिए फजर पढ़ के स्कूल जाना है, जोहर पढ़ना, आने के बाद असर मगरिब इशा 5 नमाज पढ़नी है, और मेहनत से स्टडी करनी है, खूब मेहनत से 100 में 100 नंबर लाना।
90% नंबर लाना है। उन मुकाबले, जब मुकाबला है हिंदुस्तान में सख्त, तो खूब स्टडी करनी है, लड़ के नौकरी लेनी है, बाय डिंट ऑफ मेरिट, सलाहियत की बुनियाद पर नौकरी लेनी है। जब आप दुनिया के लिए पढ़ेंगे, खेती बाड़ी मेहनत से करेंगे तो दूसरों को देंगे, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, दूसरों के सामने भीख नहीं मांगेंगे। खेती बाड़ी करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, अपनी जमीन नहीं तो दूसरों की जमीन 5 बीघा ले लें। करम वालेही वबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। आवाज थोड़ी और साफ कर दो, आवाज थोड़ी साफ कर दो। हाँ ठीक है, एक बार सारे लोग मिलकर पढ़ें दरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कद्र करने और दीनी गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिर में चलते चलते एक हदीस पाक में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, उसको गौर से सुन लें। उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। इस हदीस पाक को सबको याद होना चाहिए। आका फरमाते हैं 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझो। 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझो। पहली चीज आका फरमाते हैं, हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी इस जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ लो। मरने के बाद नेकी का सारा दरवाजा बंद हो जाता है, सारे सिलसिले मुनक़ता हो जाते हैं। जब तक जिंदगी बची है, इस जिंदगी के एक एक मिनट का सही इस्तेमाल कर ले, अपनी जिंदगी ही में इबादत कर लें, ताकि मरने के बाद कोई गुरु ज़बह करे ना करे और कोई फकीरों को खिलाए ना खिलाए, अपनी जिंदगी ही में इतना सदका तो खैरात कर दें कि बच्चा कुछ करे ना करे, आपकी जिंदगी का सदका आपके लिए काफी हो जाए। इतना सजदा कर लें जिंदगी में कि मरने के बाद कोई आपकी तरफ से नफल नमाज पढ़कर आपकी रूह को सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, आपकी जिंदगी का सजदा आपके लिए काफी हो जाए। मरने के बाद आपके बाल बच्चे आपकी डेड बॉडी से पॉलिटिक्स करेंगे, आप तीजा होगा आपका, 40वां आपके नाम का, मगर खाना खाने कौन आएंगे? दारोगा। खाना खाने कौन आएंगे? नेताजी। खाना खाने कौन आएंगे? विधायक जी। खाना खाने कौन आएंगे? सांसद जी। खाना खाने कौन आएंगे? सभासद जी, वार्ड काउंसलर जी। ये वह लोग जी हैं जो जी ना नमाज के हैं ना सच के हैं। 24 घंटे दारोगा थाना का झूठ बोलता है। वो झूठा जब आपकी बिरयानी खाएगा बाप की तीजा में, आपकी नीयत क्या है? ये दरोगा खाएगा तो हम कोई काम लेके जाएंगे तो सबसे पहले मेरा काम करेगा, क्योंकि हमने उसको बिरयानी खिलाई है। तो नाम आपके तीजा का खाना खा रहा है दारोगा, और आपका बेटा आपके तीजा के खाने की वजह से वो अपना दुनियावी काम करना चाहता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है। तो जब मरने के बाद बेटा आपका नहीं है, वो आपके 40वां तीजा बरसी के नाम पे राजनीति कर रहा है, तो फिर ये बताएं कि आपका है कौन? जब आपका अपना बेटा आपकी लाश के साथ राजनीति कर रहा है, तो फिर आपका कौन रहा? कोई नहीं रहा आपका। बस मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करे, आकाली सलाम पर करोड़ों दुरूद सलाम भेजे, सरकार से सच्ची मोहब्बत करें तो मरते वक्त मुस्तफा आपके पास होंगे, कब्र में मुस्तफा का जलवा आपके सामने होगा, मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत आपके साथ होगी। जो आपको मरते वक्त ना भूले, कब्र में ना भूले, मैदान महशर में ना भूले। बाल बच्चे माँ बाप सबसे ज्यादा उसी मुस्तफा से प्यार कीजिए, ताकि हर संकट की घड़ी में मुस्तफा तेरे काम आ जाए। हुजूर की सुन्नतों पे अमल, सरकार की तालीमात पे अमल, सरकार से माँ बाप भाई बहन जान जिस्म दुनिया सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि कब्र में कोई नहीं जाएगा, न बीवी न बच्चे न समाज, मुस्तफा जाने रहमत कब्र में आपका साथ है, हुजूर का जलवा सामने होगा। तो आपके बेटे भी आपकी लाश के साथ राजनीति करता है, वो खिलाएगा ताकि सब लोग बोले अरे बाप के 40वें में बेटा 50 बकरा ज़बह किया, इतना बड़ा 40वां तो किसी का नहीं देखा। मरने के बाद साहब 2-4 जानवर लोग ज़बह करते हैं ताकि आने वाले को खाना खिलाए। मरने वाला मर गया 50 एकड़ जमीन छोड़ के, अब कब्र में फरिश्ता आएगा, सवाल होगा मन रब्बो का मादीनों का मां कुंत तकुल फी हक के हाज़िर रजल। उसकी फिक्र बेटे को नहीं है, बेटे की फिक्र है किसको? जो जनाजा पढ़ने आया है उसको गोश्त भात खिला दिया जाए। पता नहीं दुनिया की सबसे मनहूस और मनहूस रस्म
पता पूरी दुनिया में कहीं ये रस्म नहीं है। अगर ये रस्म है, मुमकिन है कि इस इलाके की चुतार गांव में ऐसी रस्म हो कि साहब उधर बाप का जनाजा रखा हुआ है, इधर बेटे को फिक्र है कि साहब मैं चावल कहां से लाऊं, मैं गोश्त कहां से लाऊं, आने वाले मेहमान कहां से लाऊं। हम लोग भी इसी सीमांचल दियार में रहते हैं, मगर कभी भी नहीं सुना कि ऐसा है कि साहब जिसका बाप मर गया हो, बेटा गोश्त और भात की तैयारी कर रहा हो, बेटा बाप की जुदाई के सदमे से चूर चूर है। और साहब कैसे हिम्मत हुई कि एक आदमी मरा इसी ठाकुरगंज इलाके का, उसका बेटा पंजाब में मरा, उसकी डेड बॉडी वहां से आई, 30-40 हजार रुपए किराया एम्बुलेंस का लग गया, वहां से डेड बॉडी आई। तो अब वह बेटा उसका एम्बुलेंस का किराया उसका बाप देगा या फिर उसका बाप जानवर ज़बह करके अपने आने वाले मेहमानों के खाने का मैनेज करेगा। ये बताएं क्या दिल को पता नहीं किसने इस रस्म का आगाज किया कि हमारे इलाके में भी होता है। दूर दराज के रिश्तेदार आते हैं तो हमारे गांव घर के जो रिश्तेदार होते हैं वो सारे के सारे उन मेहमानों को अपने यहाँ ले लेते हैं, और जिसका घर में मैयत होती है उसको 3 दिन तक घर में खाना बनाने नहीं देते हैं। वो सारे रिश्तेदार खाना पहुंचा देते हैं या ले जाके खाना खिलाते हैं, और उसके घर में अगरचे ये 3 दिन वाली रस्म भी दुरुस्त नहीं, सिर्फ एक दिन पहला दिन चूंकि सख्त सदमा होता है, इसलिए उस दिन रिश्तेदारों को हुक्म है कि तुम खाना उनके घर में पहुंचा दो। आज उनके घर से सख्त तकलीफ पहुंची है, दूसरे दिन से वो खाना अपना बनाए खाए, मरने वाले को भूल जाए, इबादत में लग जाए, सख्त सदमा के तहत खाना पानी चूल्हा बंद न कर दे। लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से 3 दिन की एक रस्म बना लिया है, जबकि एक दिन की रस्म, एक दिन खाना पहुंचाए, बाकी दूसरे दिन से खाना बने। और यहाँ पहले ही दिन खाना बनवाना और सबके खिलाने का मैनेज करना, और साहब एक जबरदस्त बोझ सर पे लेना, मैयत का बोझ अलग और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए वो भी खाना खिलाओ, चलो भी सब्जी और भात खिला दो, नहीं बल्कि बस साहब कटिंग होनी चाहिए और सबको खिलाया जाए। पता नहीं किसने मनहूस रस्म जारी कर दी, जहां कहीं भी हो खुदा के वास्ते इस मनहूस रस्म का खात्मा कर दे, इस रस्म को मिटा दे, इसको पांव के नीचे रौंद दे इस रस्म को। और अगर रिश्तेदार कोई मरे तो पहला दिन का खाना तैयार करके उसके घर पहुंचाए, यह हदीस से साबित है। उसके दूसरा दिन वह घर में खाना बनाए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बेटा आपके मरने के बाद आपकी लाश के साथ राजनीति करता है, कौन आपका, इसलिए हुजूर ने कहा जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले, इस जिंदगी को इबादत में लगा, इस जिंदगी को इबादत और रियाजत में लगा, वरना मरने के बाद तू सजदा भी नहीं कर पाएगा, चाह करके कुछ नहीं कर पाएगा। रिश्तेदार लोग जो कुछ भी करेंगे वो तुम्हारे इसाले सवाब के लिए करेंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो इखलास के साथ जो इबादत होती है, नेकी होती है, वही कबूल होती है। जहां नामो नमूद शामिल हुआ वो नेकी कबूल नहीं होती है। लोगों को नेकी पे ध्यान देना चाहिए तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पे ध्यान दे रहा है। कब्रिस्तान की बाउंड्री रहे या ना रहे, अगर कब्र में वहां जन्नत की खिड़की खोली गई तो वो कब्रिस्तान सोने की बाउंड्री वाले कब्रिस्तान से हजारों गुना बेहतर है वो कब्र जिस कब्र में जन्नत की खिड़की खुल गई हो। बेशक बेशक बाउंड्री कर दिया गया साहब, 10 फीट की बाउंड्री है, अब पूरे कब्र को गार्डन से फूल से चमका दिया गया है, और वहां कब्र में 99 अजदहा सांप मुसल्लत, वहां कब्र में आग लगी है, वहां कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी गई है, वह जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा कब्र बन गई है। वो किस काम का, वह किस काम की बाउंड्री? इसलिए कब्र का एहतराम इसीलिए है ताकि उसके अंदर एक मोमिन की कब्र है। कब्र पे चलना हराम है, कब्र पे बैठना हराम है, कब्र में जानवर पेशाब पखाना करें ये गुनाह उसको होगा जो उस कब्रिस्तान की बेहुरमती करवाता है। कब्रिस्तान में गोबर सुखाना ये गुनाह के काम है, कब्रिस्तान में अपनी फसलें सुखाना, कब्रिस्तान पे पांव देके चलना ये गुनाह है। सारा गांव तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर वो कब्र के नेक लोग मुर्दे अपनी कब्र से बद्दुआ करेंगे तो सारा गांव तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब कब्रिस्तान का एहतराम है, मोमिन का एहतराम। मर जाए उसको अच्छे ढंग से नहलाओ, उसको पाकीज़ा कफन पहनाओ, उसको अत्र खुशबू लगाओ, उसको काफूर मलो, एहतराम के साथ ले जाओ, वो कब्र में एहतराम से डालो, जैसे तैसे मत फेंको, एहतराम से डालो, कफन पे मिट्टी न गिरे उस तरह से लहद बनाओ, उस तरह से ऊपर में ठट्ठी डालो, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालो। ये जाने वाले मुसाफिर का एहतराम है कि अब वो दुनिया छोड़ के जा रहा है, कब्र में मुस्तफा का दीदार करने जा रहा है।
है, अब ये अपने अंजाम को पहुंच गया है, इसलिए एहतराम उसका। तो जिस तरह नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना, और काफूर मलना, खुशबू लगाना, कब्र में उतारना, अच्छे ढंग से ढकना, ये जरूरी है, उसी तरह ये भी जरूरी है कि उसकी कब्र पे जानवर न दौड़े, उसकी कब्र पे कोई आदमी ना बैठे, वरना उसका एहतराम ना करेगा तो कब्र पे बैठना हराम, और फिर कब्र की बेहुरमती का वबाल पूरे गांव को झेलना पड़ेगा। ये कब दूसरों के मरघट की तरह यह कब्रिस्तान नहीं है, वहां बहुत सारे सालिहीन की कब्रें हैं, जहां हम हमारे नजदीक वो हमारी तरह आदमी था, लेकिन वो तन्हाई में तहज्जुद पढ़ता था, एक एक लाख बार दरूद पढ़ा, उसकी कब्र में अंदर जन्नत की खिड़की खोली गई है और हम उसके ऊपर में गोबर डाल रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। पता नहीं गांव देहात में लोगों का दिमाग ऐसा खोसट हो गया है, कब्रिस्तानों की बेहुरमती आम है, बीच से रास्ता निकाल दिया, और वहां सब जो पैसे कौड़ी हैसियत वाले हैं वो दलाली करते हैं, नहीं नहीं हमारा बाप दादा जमीन वक्फ किया है, वक्फ किया है तो क्या मतलब कब्रिस्तान में वहां जुल्म किया जाए, वहां जो लोग लेटे हैं, जब मोमिन का एहतराम है तो मोमिन की कब्र का भी एहतराम है, इसलिए कब्रिस्तान की इज्जत कीजिए, कब्रिस्तान की इज्जत चारों तरफ से अपना पैसा लगा के टट्टी पहले घेरिए, फिर गवर्नमेंट से पैसा मिले बाउंड्री करवा दीजिए ताकि कोई जानवर न बांधे, कोई गैर मुस्लिम कब्जा न कर ले। आजकल कब्जा करने का होड़ चला हुआ है, मज़हब साहब मस्जिदों को कब्जा करना है, मदरसों को कब्जा करना है, और अब तो इंतहा हो गई कि अजमेर मोहल्ला जो हिंदुस्तान के असल राजा है उसकी कब्र पे कब्जा करना है। तो ठीक है, जाना जरा हाथ बढ़ाना हिंदुस्तान के सुल्तान की कब्र की तरफ, मुझे यकीन है कि तेरा हाथ गल जाएगा, तेरी सारी इज्जतें मिट्टी में मिल जाएंगी। तुमने किस पे हाथ डाला है? वो शहनशाह हिंदुस्तान जो राजा पिथोरा के ऊंट को बिठाना जानते हैं, वो तेरा सारा गुरूर चूर चूर करना भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। कौम मुस्लिम आंख खोल के जियो, गुटका रजनीगंधा छोड़ दे, दो जाहिलों की तरह जिंदगी गुजारना छोड़ दे, इल्म हासिल कर बच्चों को इल्म सिखा, अपने बच्चों को डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर और दीनदार प्रोफेसर बना, ताकि वह काफिर न बन जाए बाद में, बल्कि इतना बड़ा लॉयर बन के कल तेरे मुकदमात को कायदे से लड़ सके, वो जज की आंखों में आंखें डालकर अपना पक्ष रख सके। आज काबिल लॉयर, काबिल बैरिस्टर, काबिल प्रोफेसर, काबिल जज की जरूरत है, ताकि ये कानून को अपने हाथ में लेके हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करे, बल्कि हम कानून को लेके हिंदुस्तान की आबरू बचा सकें, यहाँ अदल और इंसाफ कर सकें, अदालत की आबरू बचा सकें। उसके लिए मैदान में आना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने हक की लड़ाई जम के लड़नी होगी। पुलिस वाले से टकराना नहीं होगा कि अपने ही खुद जान से मर जाएं, उस पर पत्थर फेंके हमारे पूरे गांव में आग लगा दे, नहीं नहीं। जब नापाक इरादा है, चंद शरीर लोग हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, अकलमंदी के साथ इस फितने का मुकाबला करना होगा, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी होगी, सब्र करना होगा, सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। सब्र करने से इनाम बहुत मिलता है, कोई साथ छोड़ दे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ होता है। तो सब्र करने वाला हाथ पर तोड़ के बैठ के सब्र ना करे, तमाम तदबीर कील कांटे दुरुस्त करते हुए पढ़ने लिखने के बाद कानूनी तौर पर पहले एक एक जमीन के लिए 100 साल लोग केस लड़े हैं, 400 साल केस लड़े हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फतह देता है उसको जो सच्चाई का साथ देता है। तो अल्लाह हमें फतह देगा, और ये शरीर छोटी छोटी मस्जिदों मदरसों से हट बढ़ करके उस बड़े आस्थाने की तरफ बढ़ गया है। अब लगता है इनका जवाल करीब आ गया है, अब इनका जवाल करीब आ गया है, ये रुस्वा होने के काबिल है, इनका अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क को चंद शरीर आग लगाना चाहते हैं, इसमें यहाँ के लोगों को लड़ा करके वो अपनी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। यहाँ के जो पढ़े लिखे गैर मुस्लिम हैं वो भी, और जो मुसलमान हैं वो भी, सबको बिल्कुल कष्ट झेलकर सब्र करके हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के उसूल को बचाना होगा, और इन मुट्ठी भर शरीरों को हिंदुस्तान के साथ मजाक करने के लिए छूट नहीं देना होगा। सारे लोगों को संजीदगी से आगे आना होगा। बिलखुसूस मुसलमानों से कहता हूं, अगर तुम शहीद हो गए, मर गए, मरने के बाद जहां गए वहां क्या होगा, वहां के लिए अभी सजदा कर ले, वहां के लिए अभी तौबा कर ले, वहां के लिए इबादत जमा कर ले, ताकि कल अगर मर गया तो वहां भी आग में जलें, दुनिया में भी आग में जलें, तब तो हमसे ज्यादा चौपट कोई ना होगा। अकलमंद वो है, दुनिया मिले ना मिले आखिरत उसकी
उसके साथ में रहे, जन्नत उसके साथ रहे। हुजूर ने क्या फरमाया, मौत तो आनी ही है, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझ ले। और दूसरी चीज आका फरमाते हैं, शबाब का कबल हरमी, जिंदगी में 3 स्टेज होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। चौथा कोई स्टेज नहीं है। बुढ़ापे के बाद मरना वही एक स्टेज है। बचपन के बाद उम्मीद है कि जवानी आएगी, जवानी के बाद उम्मीद है कि बुढ़ापा आएगा, अब बुढ़ापे के बाद क्या उम्मीद है, कौन सा स्टेज आएगा, कोई स्टेज नहीं आएगा। बुढ़ापे में आप सीधा खड़ा नहीं हो पाएंगे, बुढ़ापे में सजदे में जाएंगे, पीछे से गैस निकल जाएगी, बुढ़ापे में आपका हाथ कांपेगा, ठीक से नियत नहीं बांध पाएंगे, बुढ़ापे में आप बहुत देर तक मस्जिद में रह नहीं पाएंगे, बुढ़ापे में मस्जिद जाएंगे पेशाब लुंगी में हो जाएगा। बुढ़ापा खुद मुस्तकिल एक मर्ज है, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादा दवाई और के चक्कर में ना पड़े, ये दवाई वो दवाई, सीने की दवाई, आंख की दवाई, पैर की दवाई, खाना खाने की दवाई, खाना पचाने की दवाई, सांप टखने के दर्द की दवाई, घुटने के दर्द की दवाई, हाथ की कपकपाहट की दवाई, कान की सनसनाहट की दवाई, सारे बूढ़े दवाई के पीछे पागल है। ये समझ लें कि बुढ़ापा मुस्तकिल एक मर्ज है। बुढ़ापे में 25 साल की जवानी की तरह आपको सेहत नहीं मिलेगी, इसलिए एहतियात से जीना है, कम खाना है, कम बोलना है, कम सोना है, ज्यादा इबादत करनी है, और जान लेना है कि बुढ़ापा खुद जब बीमारी है तो पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कभी वॉमिटिंग होगी, कभी लूज मोशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। नजर रहे कि जन्नत कैसे मिलेगी, आखिरत कैसे मिलेगी, कलमा पढ़ के मेरी रूह कैसे निकलेगी, सारा ध्यान जन्नत हासिल करने पे केंद्रित कर दें, इधर दर्द होता रहेगा, एहसास तक नहीं होगा। सारा ध्यान जन्नत पे केंद्रित कर दें। अब चूंकि जन्नत की बात ही नहीं करता है, मर जाएंगे, बच्चा का क्या होगा, मकान का क्या होगा, मरो तब। अब बच्चे के गम में मरो, मकान के गम में मरो, जमीन के गम में मरो, पोता पोती के गम में मरो, नाती नवासा के गम में मरो। एक गम आखिरत का, एक गम जन्नत का पाल लो, अल्लाह सारे गम से रिहाई अता फरमा देगा। इसलिए हुजूर कहते हैं, जब जवान रहो तो जवानी में कसरत से इबादत करो, बुढ़ापे में फर्ज भी अदा कर लो तो बहुत बड़ी बात है, वाजिब अदा कर लो बड़ी बात है, जवानी में नफल पढ़ो, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन। बुढ़ापे में जवानी लौट के फिर नहीं आएगी, सोचते रह जाओगे जवानी लौट के नहीं आएगी। जिंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लें, इस बुढ़ापे की कदर करें। आका फरमाते हैं, सेहत का कबल सुकमिक, आका फरमाते हैं हेल्थ, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। मकान सोने का है, आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वह बोलेगा मजदूरी ही रहते, सेहत पर सेहतमंद रहते, चलते फिरते मजदूरी करके 10 रोटी खाते पचाते, ये मकान सोने का मकान क्या करे लेकर के, सेहत ही नहीं रही तो क्या करे लेकर। सेहत बहुत बड़ी दौलत है, सेहत में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, गरीबों की मदद, 25-25 किलोमीटर दूर चल के जलसा सुनना, तकरीर सुनना, मदरसा जाना, आलिम के पास जाना, मक्का से चल के पैदल हज करने के लिए अरफात जाना, ये जवानी बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। इसलिए हुजूर कहते हैं, बुढ़ापे से पहले मौत, बुढ़ापे से पहले जवानी, और बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, कल जब बीमार पड़ जाओगे तो चाह करके भी नेकी नहीं कर पाओगे। जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, उसकी हिफाजत करो, उससे फायदा उठाओ, नेकी में गुजारो। और तीसरी चीज, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझो। बीमारी में नमाज भी नहीं पढ़ पाएगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, इसलिए उससे पहले जब तंदुरुस्त रहो तो दूसरों का मुंह देखने के लिए अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, ऐसा मत बनो, शादी दूसरे की और हम हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, बेघर घूम फिर दोस्ती यारी कर रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। मरने के बाद एक दोस्त 1 घंटा तेरी कब्र में रह, दूर की बात कब्र में उतरने से डरेगा, उतरता भी नहीं कब्र में डर से कि कहीं वो मुर्दा हमारे पैर को पकड़ न ले, इसीलिए कोई कब्र में उतरने से डरता है। दोस्ती यारी जो कब्र काम न आए, क्या मतलब है? जो 1 घंटा दूसरों का मुंह देखेगा ठाकुरगंज में, उस 1 घंटे में कम से कम घर में मुसल्ला बिछा के 2 रकात पढ़ के 1000 दरूद पढ़ ले, घर में भी बरकत होगी, मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत नसीब हो जाए। मुंह देखने के लिए बाजार में मत जाओ, जवानी चंद दिनों की है, खत्म होगी, बुढ़ापा आने वाला। आका फरमाते हैं, ग़िना का क़ब्ल फ़क़्र, अल्लाह जब माल दे तो बेटी की शादी में पानी की तरह मत बहाना,
माल दे तो बर्थडे पार्टी में हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाते हुए उसको पानी की तरह काफिरों के तर्ज पे उसको मत पैसा को पानी की तरह बहाना। वलीमा में फजूल खर्ची मत करना, शादी में बारात ले जाने के लिए फजूल खर्ची मत करना, मकान बनाने में सारा पैसा मत झोंक देना। अल्लाह माल दिया है तो कसरत से दीन का काम करना, गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों की मदद करना, इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा देना, मौजिन की तनख्वाह बढ़ा देना, उनसे दुआएं लेना, गरीबों मिस्कीनों का इलाज करवाना, फकीरों को देना। अपने गांव का इमाम साहब हो, 2-4-10 नमाजी मिलके उसको हज के लिए भेज देना। 5 मालदार है, 1-1 लाख करके दे, 5 लाख, जाओ इमाम साहब हज करने जाओ, तुम्हारा फर्ज अदा होगा और हमारा 1 लाख लगेगा। तुम काबा में दुआ करेगा तो अल्लाह हमको जन्नत अता कर देगा। इस पैसा दे अल्लाह ताला खूब। अब आलिम की, बीमार की, अपने बाप की, माँ की, फूफी की, चचा की, रिश्तेदार की खिदमत करे, वरना कल मालदार हो जाओगे तो भिखारी हो गए, चाह करके भी 1 टाका किसी फकीर को नहीं दे पाओगे। इसलिए हुजूर कहते हैं मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझो, गनीमत समझो। 4 चीजें हैं, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझो। 4 का बयान हमने किया। जिंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, उसके बाद एक क्या हुआ, मालदारी को गरीबी से पहले, और एक 5वीं चीज है, उसको अभी नहीं बताएंगे, अगले साल आएंगे तब बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। माल अल्लाह ताला दे तो गिन गिन के उसकी ज़कात निकालो, ज़कात निकालो। 1 लाख अल्लाह दे तो 2500 ज़कात, 1 करोड़ दे तो 2.5 लाख रुपए ज़कात, 100 करोड़ दे तो 2.5 करोड़ ज़कात। जमीन से उगने वाली सारी फसलों की ज़कात, जमीन से फसल पैदा हो, आसमान के पानी से उसका 10वां हिस्सा निकालो, सारा माल पाक होगा। वरना 1 kg भी अगर रह गया, खीरा, ककड़ी, मकई, गेहूं, पटवा, जूट, अगर उसका उश्र नहीं निकाला, सारा माल नापाक हो जाएगा। और जो नापाक माल खाएगा उसका दिल, दिमाग, सोच सब तबाह बर्बाद होगा। उसकी आने वाली नस्लें वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसे नस्लों को बचाना है तो जमीन से उगने वाली फसलों का उश्र निकालना होगा, निस्फ उश्र निकालना होगा। 1 लाख रुपया हो तो 2540वां हिस्सा ज़कात, 1 करोड़ हो तो 2.5 लाख ज़कात। जमीन से उगे 10 kg, पानी आसमान से बरसे तो 1 kg ज़कात। अगर 20 निकले तो 20 में 1 kg अगर पानी खरीद के किया गया हो, उश्र, निस्फ उश्र, बस यही मनसेरी नहीं, निस्फ उश्र, उश्र निस्फ उश्र, यानी पानी आसमान से पड़ा तो 10वां हिस्सा, खरीद के पानी पटाया गया 20वां हिस्सा निकालना होगा, वरना सारा माल नापाक हो जाएगा। नापाक माल के खाओगे, सीना दिल सियाह हो जाएगा, आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला जो जमीन से फसलें देता है, अपना खाने बेच करके ऐश करने नहीं देता है। 1 दाना हम डालते हैं, 1000 दाना अल्लाह देता है, ताकि खूब तुम खाओ और ज़कात निकालो उसकी, ताकि समाज के गरीबों के चूल्हे में आग सुलगती रहे, दीन का काम होता रहे। तो ज़कात खैरात के बारे में सुस्ती नहीं करनी है, काफिरों की तरह जो माल मिला सब अपने पेट में डाल दिया, नहीं। व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, आया है हदीस कुरान शरीफ में कि खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे। उसका हक यह है कि गरीबों मिस्किनों को दे दे। माल बढ़ेगा, सीना पाक होगा। ज़कात का मतलब प्योरिटी, पाकीज़गी। ज़कात देने से सीना पाक होता है, माल पाक होता है, माल बढ़ता है, जहन्नम से बंदा बचता है, जन्नत में इनाम मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझने की तौफीक अता फरमाए। उस मालदारी में ज़कात, सदक़े फित्र, कुर्बानी, उश्र, निस्फ उश्र, गरीबों मिस्किनों का हक हमेशा निकालते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।